हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डीडी संक्रमणों के लिए चयन नियम, सिलेक्शन रूल्स फॉर डीडी ट्रांजिशन। डीडी संक्रमणों के लिए चयन नियम क्या है? ये सिलेक्शन रूल हम सब जानते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमने पहला टॉपिक पढ़ा था और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने बताया था कि जब ये 5 जो डी कक्षक हैं ये किसी लिगेंड एनवायरनमेंट में आते हैं, तो यदि मान लो अष्टफलकीय लिगेंड एनवायरनमेंट है तो ये T2G और EG में विभक्त हो जाता है और ये डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कहलाता है। ये भी डी कक्षक है, ये भी डी कक्षक है, ठीक है। तो ये डी कक्षक इस डी कक्षक से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो ये क्या कहलाएगा? डी ट्रांजिशन, है ना। अब ये डी ट्रांजिशन कब अलाउड है और कब अलाउड नहीं है, या जब हम स्पेक्ट्रम एनालिसिस करते हैं तो इनमें से कौन से संक्रमण हमें स्पेक्ट्रमी रेखा के रूप में दिखाई देंगे और कौन से संक्रमण नहीं दिखाई देंगे, उनके लिए सिलेक्शन रूल्स है। और वो सिलेक्शन रूल क्या है? इस वीडियो में हम पहला सिलेक्शन रूल डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम कक्षक चयन नियम या ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल कहते हैं। तो है क्या? बेसिकली चीज क्या है? चयन नियमों के आधार पर, चयन नियमों के आधार पर यह निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है कि कौन सा डीडी संक्रमण अनुमत है, अनुमत मतलब अलाउड है, और कौन सा नहीं। नहीं को हम क्या कहते हैं? वर्जित। कौन सा वर्जित है? इसके लिए अंग्रेजी का शब्द है फॉरबिडन, या प्रतिबंधित भी कह सकते हैं हम। चयन नियमों के आधार पर हम क्या तय करते हैं कि कौन सा डीडी ट्रांजिशन अलाउड है और कौन सा फॉरबिडन है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि परमाणुओं, आयनों या अणुओं में वर्जित डीडी संक्रमण जो है वर्जित डीडी संक्रमणों में से कई, मतलब अनेक, कई जो हैं वो संक्रमण कम वर्जित होते हैं और कई अधिक वर्जित भी होते हैं। तो which transition will be allowed and which transition will be forbidden, this will depend upon some selections rule. These are called as selection rules for DD transition. इसका पहला, इस वीडियो में हम जो पहला सिलेक्शन रूल पढ़ रहे हैं उसका नाम है कक्षक चयन नियम। सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है, संक्रमण तत्वों के लिए
डी संक्रमणों के लिए चयन नियमों का उल्लेख करें। उसमें पहला है कक्षक चयन नियम, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। इसको लेपार्टे ने दिया था, इसलिए हम इसको लेपार्टे सिलेक्शन रूल भी कहते हैं। लेपोर्टे ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल भी इसको कहते हैं। क्या है नियम ये? लेपोर्टे सिलेक्शन नियम के अनुसार केवल वे ही संक्रमण अनुमत मतलब अलाउड, केवल वे ही संक्रमण अनुमत होते हैं जिनमें कक्षकों की सममिति में असमानता हो। Only those transitions are allowed in which symmetry is not allowed. Only those transitions will be allowed in which symmetries of the orbitals are different. केवल वे ही संक्रमण अनुमत होते हैं जिनमें कक्षकों की सममिति में असमानता हो। Only those transitions, dd transitions are allowed in which the symmetry of the orbitals are not same. अतः इसको हम क्या कहते हैं? सम यानी कि जीरेड से विषम, जी से यू अनजीरेड, अथवा विषम से सम यानी कि अनजीरेड से जीरेड संक्रमण हो तो वो अलाउड या अनुमत है, और जी टू जी यानी जीरेड से जीरेड एंड अनजीरेड टू अनजीरेड फॉरबिडन है, मतलब अनअलाउड। तो सबसे पहले तो हम जीरेड और अनजीरेड सिमेट्री क्या है, ऑर्बिटल्स क्या है, उनको देखें। तो मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जीरेड और अनजीरेड ऑर्बिटल क्या है। वापस एक संक्षिप्त में आप लोगों के लिए बता दूं कि जीरेड समकक्षक उनको कहते हैं जिनमें परमाणु के नाभिक से विपरीत दिशाओं में समान दूरी पर कक्षकों के तरंग फलन के चिन्ह समान होते हैं। एस और डी कक्षक समकक्षक कहलाते हैं तथा ये जीरेड समिति के होते हैं। ये एस कक्षक है, इसमें नाभिक से समान दूरी पर विपरीत दिशाओं में जाने पर, नाभिक से ये विपरीत दिशा, एक तरफ इधर गए एक तरफ इधर गए, तरंग फलन का चिन्ह यदि समान है, ऊपर गए तो इतना ऊपर गए तो प्लस, इधर भी गए तो भी प्लस, तो ऐसो को हम क्या बोलते हैं? जीरेड या सममित समकक्षक, जीरेड सिमेट्री। जैसे डी कक्षक में क्या है? डबल डंबल शेप है। डबल डंबल शेप में नाभिक से, किसी परमाणु के नाभिक से विपरीत दिशाओं में, ये विपरीत दिशा मतलब ये राइट हैंड साइड में चले और फिर लेफ्ट हैंड साइड में चले,
विपरीत दिशाओं में समान दूरी तक चलने पर, ये यहां से यहां तक मान लो 1 सेंटीमीटर चले, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर चले, हालांकि 1 सेंटीमीटर संभव ही नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया, पर कहने का मतलब है कि समान दूरी तक चलने पर यदि तरंग फलन के चिन्ह इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर चले तो ये माइनस है, इधर भी माइनस है, तो चिन्ह समान है, इधर गए तो माइनस था तो उधर भी माइनस ही है, इधर गए प्लस था तो विपरीत दिशा में उतना ही चलने पर प्लस ही है, तो ये जो सिमेट्री कहलाती है ये जीरेड सिमेट्री कहलाती है, और ये किस में पाई जाती है, एस एंड डी कक्षक में। इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो अलग से भी इससे जस्ट पहले अपलोड कर रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। और इसके विपरीत यदि नाभिक से, किसी परमाणु के नाभिक से विपरीत दिशा में जाने पर, है ना, विपरीत दिशा में जाने पर तरंग फलन के चिन्ह असमान हो, ये इधर माइनस है, यहां तक गए माइनस है, इसके विपरीत दिशा में इधर गए तो ये प्लस है, तो तरंग फलन के चिन्ह असमान हो गए तो इसकी सिमेट्री क्या कहलाएगी, अनजीरेड कहलाएगी। तो ये था जीरेड और अनजीरेड। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि भाई यदि जीरेड से अनजीरेड कक्षक में संक्रमण हो रहा है तब तो वो अलाउड है, और जीरेड से जीरेड में हो रहा है तो अलाउड नहीं है, या अनजीरेड से अनजीरेड में हो रहा है तो अलाउड नहीं है। अनजीरेड से जीरेड में हो रहा है, U to G भी हो रहा है तो भी अलाउड है। कैसे, देखो ये मान लो आपका S कक्षक है, और ये मान लो ये 1s है, ये 2s है, ठीक है, तो इसकी भी सिमेट्री क्या है, जीरेड, इसकी भी सिमेट्री क्या है, जीरेड, सम कक्षक है। तो क्या 1s से 2s में संक्रमण संभव है? लैपोर्टी कक्षक चयन नियम इसको अनुमत करता है? नहीं, चूंकि कक्षक सममिति, ऑर्बिटल सिमेट्री सम है, समान है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरेड है ना। देयरफॉर ट्रांजिशन G to G इज नॉट अलाउड, ये संक्रमण अनुमत नहीं। इसी तरह तो अनुमत कौन सा होगा, ये मान लो आपका 1s है और ये आपका 2p है, तो ये क्या हो गया, जीरेड से अनजीरेड, तो ये ट्रांजिशन अलाउड है। चूंकि कक्षक समिति क्या है, चूंकि कक्षक समिति यहां पर क्या है, असमान है ना, जीरेड टू, इसलिए ये अलाउड है। तो मुख्य रूप से अनुमत संक्रमण कौन से हैं, हम कहेंगे प्रमुख रूप से कक्षक, ऑर्बिटल, यहां पे वर्ड है ऑर्बिटल अनुमत संक्रमण। S से P, क्योंकि S जीरेड सिमेट्री का है और P अनजीरेड सिमेट्री का है। P से D, P अनजीरेड सिमेट्री का है और D जीरेड सिमेट्री का है। इसी तरह प्रमुख प्रतिबंधित या अनअलाउड या फॉरबिडन ट्रांजिशन कौन से हैं, S से S, P से P, S से D, क्योंकि S और D दोनों ही क्या है, जीरेड सिमेट्रिक है। D से D, ये सारे के सारे प्रतिबंधित या फॉरबिडन ट्रांजिशन। हम इसको एक चित्र के द्वारा भी समझा सकते हैं, इसे हम एक चित्र के द्वारा भी समझें। कैसा, ये देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s और ये हो गया आपके
3D। वापस इसी को बनाते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ये हो गया आपकी 3D। ये हो जाएंगे आपके अनुमत मतलब अलाउड, और ये हो जाएंगे प्रतिबंधित या फॉरबिडन। एस से पी में अलाउड है, ये संक्रमण अलाउड है 1s से 2s से 3p में अलाउड है, 2p से d में अलाउड है, 3s से 4p में अलाउड है, 3p से 4s में अलाउड है, ठीक है। ये सारे तो हो गए अलाउड। और नॉट अलाउड कौन सा है? 1s से 2s में नॉट अलाउड है, 2s से 3s में नॉट अलाउड है, 2p से 3p नॉट अलाउड है, 3s से 4s नॉट अलाउड है ना। और फिर इसी तरह p से p, ये सारे के सारे आपके नॉट अलाउड ट्रांजिशन है। 4s से 3d में अलाउड है क्या? s और d की सिमेट्री सेम है, इसलिए 4s से 3d में भी अलाउड नहीं है। तो दीज ऑल आर फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो हम क्या देखते हैं कि संक्रमण धातु संकुलों में इलेक्ट्रॉनों में जो संक्रमण है वो कौन सा है? ट्रांजिशन मेटल में कौन सा है? डी ट्रांजिशन से। तो डी ट्रांजिशन जो है, डी ट्रांजिशन ये किस में आया? आपके संक्रमण धातुओं में। संक्रमण धातुओं में यही है। तो ये अलाउड है क्या? नहीं, ये अलाउड नहीं है, ये फॉरबिडन है, ठीक है। तो संक्रमण धातु मुख्य रूप से अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? ट्रांजिशन मेटल या तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जिनमें भी लिगेंड समान होंगे, जिस किसी भी कॉम्प्लेक्स में, एक एग्जांपल है CONH3 3+, ठीक है। इसमें क्या है? लिगेंड समान है, तो डी ट्रांजिशन इसमें नहीं, अनुमत नहीं है, इसलिए ये कलरलेस होगा, ठीक है। लेकिन डी ट्रांजिशन इसमें अलाउड नहीं है, फॉरबिडन है। लेकिन यदि इसमें लिगेंड यदि असमान हो जाए, ये CONH3 और एक NH3 हट के जगह उसकी जगह Cl आ जाए, तो इनके मिक्सिंग की वजह से P और D कक्षक जो हैं उनमें कुछ सम्मिश्रण हो जाता है। P और D कक्षक में क्या हो जाएगा? इनकी वजह से, ठीक है। तो इसमें जो है वो जो सॉल्ट है वो कलर्ड हो जाएगा। ये तो होगा रंगीन और ये हो जाएगा रंगीन। क्यों? क्योंकि इसमें P और D का कॉम्बिनेशन हो जाने से ये जो है वो, इसका जो सेंटर है, नाभिक जो है वो असममित हो जाएगा, दिस विल बिकम एसिमेट्रिकल। और इसलिए ये जो आपको है डी ट्रांजिशन हल्का होगा, लेकिन वो उसमें कलर आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट रूल विच इज कॉल्ड लेपोर्टी ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। अगले वीडियो में हम दूसरा नियम पढ़ेंगे, और साथ ही इसमें लेपोर्टी में जो ढील दी गई है उसको भी डिस्कस करेंगे।